Good morning once again. Now we are coming to elements of yoga. So mainly, basically, I have already teach you about the yoga. The main aims of yoga to control over the mind is called yoga. So the aims of yoga is to control over the mind. हमारे माइंड पर जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करने की जो क्रिया है, उससे योगा का मेन एम है. तो कंट्रोल ओवर द माइंड और विद द फॉलोइंग स्टेप्स, उसके कुछ स्टेप्स हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम वो आपको स्टेप मैं डिफाइन करने जा रहा हूं. तो एलिमेंट्स ऑफ योगा में सबसे पहले जो हमारे माइंड को कंट्रोल करने के जो 8 स्टेप्स हैं, उसको अष्टांग योग कहा जाता है. संस्कृत का वर्ड है अष्टांग योग. अष्टांग योग शायद मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊं क्योंकि मेरी संस्कृत इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अष्टांग योग जो है वो इस चीज को कहा जाता है. उसको 8 स्टेप्स में आपको आपके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, योगा का जो मेन एम है वो हम इस पर स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहली चीज यम को हम कुछ स्टेप्स में देखते हैं. ये संस्कृत का वर्ड है, इंग्लिश में इसको यमा बोलेंगे. यम का मतलब है नंबर 1 स्टेप्स को अगर आप देखें, अहिंसा. यम में क्या चीज आती है? सबसे पहली चीज अहिंसा, दूसरी सत्य, तीसरा जो है हक मानने से, किसी का हक मानने से बचना. ठीक है. चौथी चीज ब्रह्मचार्य. पांचवा जो आता है आपका अपरिग्रह. तो मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप संस्कृत के वर्ड्स में बता रहा हूं. अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह. तो स्टेप बाय स्टेप इसकी मीनिंग बता रहा हूं. सबसे पहले अहिंसा नॉन वायलेंस. ठीक है. सत्य यानी हमेशा सच पर कायम रहना. तीसरा है आपका अस्त्या यानी किसी का हक ना मानना, किसी के हक में दखलंदाजी ना करना. ठीक है. ब्रह्मचार्य मीन्स अपने आप को ब्रह्मचार्यता का पालन करते रहना. एक पर्टिकुलर टाइम तक लोग जो ब्रह्मचार्य 25 आप आश्रम पढ़ेंगे अपनी जिंदगी में, जो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग पूरे इंसान के पूरे लाइफ टाइम को, लाइफ प्रोसेस को 4 आश्रम में बांटा गया है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. तो ब्रह्मचार्यता का पालन, तो ब्रह्मचार्यता का बिल्कुल अपने आप को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना ब्रह्मचार्यता का पालन होता है. दूसरा आता है, इसके बाद आता है लास्ट में अपरिग्रह माने किसी के लोभ लालच से अपने आप को बचा के रखना, ज्यादा की चाह ना करना, यानी जिसमें है उसमें ही खुदाबंद करीम का शुक्र अदा करना. जो है वो ठीक है, उसमें ही सुखी रहना. ये जो है यम के 5 स्टेप्स है. फिर से रिमाइंड करा रहा हूं. अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह. ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया. अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसको आप ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिखेंगे. दूसरा पॉइंट आता है इसका अष्टांग योग में. सेकेंड इज नियम क्या चीज है? नियम में क्या है? नियम का मतलब शुद्धता, यानी प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड. अपने माइंड को शुद्ध, अपनी बॉडी और माइंड को शुद्ध और स्वच्छ रखना, इस सारे विकारों से, सारी बुराइयों से दूर रखना. दूसरा पॉइंट इसमें आता है संतोष, सेटिस्फैक्शन, जो मिल रहा है उस पर सब्र करना. ठीक है. तीसरा है तप यानी परिश्रम, जैसे कि सुना होगा तपस्या कर रहे हैं, तप यानी परिश्रम करना. उसके बाद आता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी. इसके बाद आता है ईश्वर प्रानिधान यानी ईश्वर में विश्वास. ठीक है. तो ये सारे स्टेप्स, इसके 5 स्टेप इसके भी हैं. फिर से बोल रहा हूं. स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रानिधान. ठीक है. ये 5 स्टेप्स है. उसके बाद आता है आसन की डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड आसन. सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोजीशन या पोस्चर इज कॉल्ड आसन. किसी भी पोस्चर में, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे रहना एक समय तक, अधिक समय तक, इज कॉल्ड आसन. ठीक है. तो आसन को हम और थोड़ा सा डिफाइन अगर करेंगे तो आसन हमारे लिए, सबसे पहले संस्कृत में आसन के बारे में कहा गया है स्थिरम सुखयस आसनम. इट मीन्स पॉसिबल विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी, यानी स्थिरता में आपको रखा जाए, वो कहलाता है आसन.
ठीक है। सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन। तो ये आपकी आसन की डेफिनेशन थी। अष्टांग योग में मैंने 3 चीजें आपको बताई, यम, नियम, आसन। इसके बाद आता है अगला स्टेप प्राणायाम। प्राणायाम क्या चीज है? प्राणायाम थोड़ा सा और डिफाइन करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये 2 वर्ड से, संस्कृत के 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्राण और एक दूसरा है आयाम। तो प्राण का मतलब लाइफ और आयाम मीन्स कंट्रोल, यानी अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना, इज कॉल्ड प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है। तो इसके प्राणायाम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले पूरक, रोचक, कुंभक। ये इसके संस्कृत के वर्ड हैं, पूरक, रोचक, कुंभक। शायद मैं प्रोनाउंस ना कर पाऊं, लेकिन फिलहाल इसको यही कहा जाता है। तो पूरक क्या चीज है? प्रभावीकरण। रोचक क्या चीज है? श्वास को छोड़ना। ठीक है, एक्सिलेशन। कुंभक क्या है? रिटेनिंग, यानी प्रतिधारकता। ठीक है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। और टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम कितने तरीके का होता है? तो अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप इसको याद रखें, स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिख भी सकते हो। सत्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, पल्लवी, पलावनी एंड मूर्छा। 8 तरीके के प्राणायाम है। ये आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो उसमें आपका क्लियर लिखा हुआ है। तो ये आपके प्राणायाम के टाइप्स हैं और प्राणायाम के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए और 8 टाइप बताए कौन कौन से। इसके बाद आता है ये अष्टांग योग में 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। इसके बाद आता है प्रत्याहारा। 5वां पॉइंट प्रत्याहारा क्या है? कंट्रोल ओवर सेंस, सेल्फ कंट्रोल, यानी इनर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रत्याहारा, अपने आप को कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, सेंसेस को अपने वश में रखना। यानी बहुत सारी चीजें इंसान को लुभाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, तो आपको इससे अपने आप को दूर रखना और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। जितने भी साधु महात्मा होते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं होती, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, इनका कोई लालच नहीं होता। तो क्या करते हैं? ये योग के जरिए अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। दूसरा आता है धारण मीन संस्कृत का धारण वर्ड है अपने आप को, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने माइंड को, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना और किसी भी चीज को अपने अंदर, किसी भी बुराई को, किसी भी विकार को अपने अंदर ना आने देना। ठीक है। इसके बाद आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करें तो मेडिटेशन जो है आपको बहुत सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप वो रखेगा। ध्यान जो है आपको ध्यान में अगर आपको और डिफाइन करें अगर उसको ध्यान को, तो ऐसे इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड। अपने माइंड को पूरे तरीके से स्थिर रखना, कांस्टेंट बना के रखना, इट इज कॉल्ड ध्यान। और अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेडिटेशन में आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ कर रखते हैं। ध्यान की एक ऐसी स्टेज भी कही जा सकती है कि ये ध्यान की जो है ये समाधि की प्रायर स्टेज है। समाधि इसके बाद में आपको डिफाइन करूंगा। तो पहले ध्यान करना जरूरी होता है। जब इंसान अपने ध्यान में अपने आप को ईश्वर के सामने अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, इट इज कॉल्ड ध्यान। सूफीज्म में या इस्लामिक कॉन्सेप्ट में इसको एक वर्ड दिया गया है, वज्द। ध्यान को अगर सूफीज्म में कहा जाए तो इसको कहते हैं वज्द, यानी अपने आप को खुदाबंद करीम से जोड़ के रखना। और जब इंसान वज्द में आता है तो वो झूमने लगता है। इसी तरीके से ध्यान जो होता है वो एक तरीके से वज्द की कंडीशंस होती हैं। ठीक है। ये आपकी समाधि की प्रायर स्टेज है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ध्यान के बाद समाधि यानी यूनियन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा। यानी समाधि में इंसान अपने आप को, आत्मा को परमात्मा से, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और अपने आप को एकाग्र महसूस करता है। फिर उसके पास भोग विलास या दुनिया की इच्छाएं मर जाती हैं। तो ये आपका जो है ध्यान की वो समाधि की स्टेज होती है, जब वो लास्ट स्टेज होती है आपके अष्टांग योग की समाधि। तो समाधि ले, कहते हैं समाधि लिए हुए हैं, तो यानी अपने आप को ईश्वर से या खुदावंद करीम से अपने आप को जोड़ लेता है। इट इज कॉल्ड समाधि। तो ये मैंने अष्टांग योग के आपके
पॉइंट्स बताए हैं। तो पहले मैं आपसे फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धर्म, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 पॉइंट्स है, इनको आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आपको सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहेंगी, तो उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये आपकी जो है ये आपका चैप्टर के 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या था, मीनिंग ऑफ योगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। 4 स्टेप्स मैंने इंपॉर्टेंस बताई। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या थी कि आप वो फिजिकल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस, मेंटल इंपॉर्टेंस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताए, जो अभी तक मैंने 8, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। उसके बाद आता है आपको, इसमें मैंने समाधि, आसन और मेडिटेशन को जो है एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया। इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप इसमें वो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद आता है आपका यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं, तो यौगिक क्रिया, इंपॉर्टेंस ऑफ यौगिक क्रिया क्या क्या है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। यौगिक क्रिया आप 6 हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर ध्यान में रखेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख देंगे, और डिफाइन करने की इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके इतना ज्यादा डीपली कोर्स में नहीं है। तो मैं क्रियाओं के नाम बता रहा हूँ, नीति क्रिया, द्योति क्रिया, भस्ती क्रिया, नौली क्रिया, तर्क क्रिया, कपाल भाती। ये 6 क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं। ये इंसान को करने से बहुत सारे फिजिकली और मेंटली बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपका चैप्टर तैयार होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। थैंक यू।